2024 को लेकर भी बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि वो पंजाब हारे, अब वो गुजरात भी हारेंगे, तो लगातार बौखलाई हुई है बीजेपी। वो टारगेट कर रही है, सीबीआई की रेड गिरवा रही है, ईडी बिठा रही है, उसको लेकर लगातार कह रहे हैं वो। पंजाब में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी कोई बड़ा संगठन था, बड़ा संगठन था उत्तर प्रदेश में, वहाँ सारे के सारे जमानत जब्त हो गए। उत्तराखंड में यही गुजरात का ड्रामा जो आज ये कर रहे हैं ना, उत्तराखंड में नौटियाल साहब को मुख्यमंत्री बना रहे थे ये, और इनका जो स्टेट कन्वेनर है उस पे तो आचरण गलत, उसके आचरण पे आरोप लगाए वहाँ के कार्यकर्ताओं ने। उत्तराखंड में आपकी सारी जमानतें जब्त हो गई। 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 में बीजेपी आपकी जमानत जब्त हो गई, और आप कहते हैं कि बीजेपी को डर लग रहा है। अरे बात शराब की है, आपके दिमाग में प्रधानमंत्री घुसा हुआ है, आपके दिमाग में 2024 घुसा हुआ है। जिस तरह कोरोना में लोगों की समस्या थी अपनी, मेरे परिवार वालों को दवा मिल जाए, कोरोना से इलाज मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, आपके दिमाग में शराब घुसा हुआ था। इसी तरह देश को जरूरत है देश के विकास की, और शराब घोटाले पे आपका क्या पक्ष है वो जानने की। आप 2024 आम आदमी पार्टी के एक विधायक लगातार कह रहे हैं कि 2024 में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई नहीं रोक सकता। उस विधायक से पूछो कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने सांसद चाहिए। और 2024 में ये तो 2014 में ही चुनाव लड़ने चले गए थे बनारस, और वहीं पे प्रधानमंत्री बनने थे 2014 में। एक नई पार्टी 450 सीटों पे चुनाव लड़ गई, सब पे जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश में यदि दिल्ली में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ था, तो नोएडा बगल में है, साहिबाबाद बगल में है, तो नोएडा और साहिबाबाद वाले लोग तो दिल्ली के विकास से, वेपर लाइट से तो चकमका करके वोट अरविंद केजरीवाल को दे देते। इस यूपी चुनाव में वहां आपकी जमानत जब्त हो गई। तो ये 4 राज्यों में आप जमानत जब्त करवाने के बाद कह रहे हो 2024 में हरा देंगे। अच्छी बात है, स्वप्न देखना अच्छी बात है। कह रहे हैं कि जो मोदी का मेक इन इंडिया है, जो प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, उस पर काम अच्छे से नहीं हो रहा है। जो हम मेक इंडिया नंबर 1 लेके आए हैं उस पर काम होगा। अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि काम होता कैसे है। मेक इंडिया नंबर 1 इन्होंने कैंपेन में ये क्या करेंगे इन्होंने बताया। क्या ये इंडस्ट्री लगाएंगे, कितना रोजगार देंगे। दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड जो है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा कर्मचारी सेवा संघ, उसने पिछले 8 वर्षों में मात्र 3000 लोगों को रोजगार दिया। एक इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ला नहीं पाए। पंजाब में आपने किसान आंदोलन का समर्थन करके रिलायंस के सारे स्टोर तो बंद करवा दिए। अरे अपने 12 लाख बच्चे जो रिलायंस में काम कर रहे थे उसको बेरोजगार कर दिया, चूंकि रिलायंस की सारी दुकानें पंजाब में बंद हो गई। आपने तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ा दिया। आपके मेक इंडिया नंबर 1 का प्रोजेक्ट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है? एक ब्लूप्रिंट तो देंगे ना। मेक इंडिया में है कि यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे लगेगी और रोजगार देगा। एक नोएडा में लगी भी, सैमसंग का खुला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल रहा है। आपने ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दिया? विज्ञापन जिस हिसाब से तरक्की करना चाहिए था भारत देश, उस तरह से नहीं कर पा रहा है। केजरीवाल आएंगे और केजरीवाल से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। उनके विधायक लगातार कहते नजर आ रहे हैं। वो विधायक की पहले डिग्री जांच कराओ। वो जितेंद्र तोमर की तरह फर्जी डिग्री लेकर तो नहीं घूम रहा, जिसको अरविंद केजरीवाल ने लिटमस टेस्ट करके पास कर दिया। या वो किसी महिला का राशन कार्ड तो नहीं बनवा रहा, या वो अपनी पत्नी को कुत्ते से तो नहीं कटवा रहा। इनके तो जितने मंत्री और विधायक हैं, इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे कदम कर दिए हैं कि बोलने में भी शर्म लगे कि राशन कार्ड बनवाने के लिए भी शारीरिक शोषण किया जाता है। और वो उसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल खड़े रहे थे जब तक कि ये फंस नहीं गए। जब फंस गए, जब तक ये फंसे नहीं थे, तब तक तो जितेंद्र तोमर के लिए लंबी लंबी फेंक रहे थे, मैंने जांच करी है, मैंने जांच की है। आज बाद में फिर जब तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में गए तो लोगों ने जूता और अंडा फेंका वहाँ के विद्यार्थियों ने, तब इनको होश समझ में आई। आज ये बिहार में तो जा नहीं पाए। यूपी में जमानत जब्त, उत्तराखंड में जमानत जब्त, राजस्थान में गए नहीं, हरियाणा में गए नहीं, दिल्ली में आप कांग्रेस के वोट के समर्थन से, मौन समर्थन से सत्ता में आ गए। पंजाब में आपकी लड़ाई कांग्रेस से थी, आपने जीत लिया। और 2024 में सपना, अरे कोई भी, आज ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सोच रही है प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहेंगे। आपको इतना बड़ा, देखो स्वप्न देखना अच्छी बात है, स्वप्न में दोष हो जाए
तो वो कमजोरी देता है। ये बात अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए। तो कह रहे हैं लगातार बीजेपी के आदमी जो है वो गुंडे, बीजेपी के गुंडे बता रहे हैं वो उनके घर में गए, सीसीटीवी कैमरे फोड़े, उसके बाद में हाथापाई की, वो लगातार ये कह रहे हैं भाई। किससे? वो सीसीटीवी का वीडियो कहाँ है? इनके पास जो फोन का रिकॉर्ड था कि इनके विधायक को खरीदा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है बीजेपी में शामिल हो जा, वो रिकॉर्ड कहाँ है? वो जो शीला दीक्षित के खिलाफ इनके पास 300 पन्नों का सबूत था, वो कहाँ है? एक भी एफआईआर शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये भ्रष्टाचार करने के खिलाफ आए थे, एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने क्यों नहीं केस दर्ज कराया? एक ये गए थे नितिन गडकरी के खिलाफ एफआईआर कराई थी इन्होंने, ये कह नहीं सकते हैं कि ये हमने कुछ नहीं किया। नितिन गडकरी के खिलाफ गए, पैर पकड़ के माफी मांग लिया अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद ये गए थे विक्रम मजेठिया के खिलाफ, वहाँ भी इन्होंने माफी मांग ली। अरुण जेटली पे आरोप लगाया, वहाँ भी माफी मांग ली। अरविंद केजरीवाल हर बार एक आदमी पे आरोप लगाते हैं और माफी मांग लेते हैं। उनको तो कह रहे हैं लगातार संदेश आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं सीएम बनाने के विपक्ष की पार्टी से, बीजेपी से। कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन के कितनी देर रहना चाहेगा? वो तो कह रहा हूँ उनको तो संदेश आ रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा में आ जाओ तो सीएम बना देंगे, चेहरा नहीं है उनके पास। तो ये मानते हैं ना कि भाजपा के पास इतनी ताकत है कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं? या तो उसके पास, ये मनीष सिसोदिया ने एडमिट कर लिया ना कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है अगला चुनाव में। अगर मनीष सिसोदिया को वो ला करके बीजेपी कह रही है तुमको सीएम बना देंगे, हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम कट्टर ईमानदार हैं, चाहे सर कट जाए, कुछ भी हो जाए, हम गद्दारी नहीं करेंगे, किसी अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और की पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अन्ना आंदोलन के आपने अन्ना हजारे के साथ क्या कर दिया? अपने संतोष हेगड़े के साथ कर दिया। और आपकी संतोष कोहली नाम की एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी नई बनी थी, उसके बाद आपने पूरा हंगामा किया, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आपकी 7 वर्षों की सरकार के बाद अभी आपने संतोष कोहली की हत्या की जांच क्यों नहीं करवाई? क्या उसमें कोई आपके अपने लोग फंसे हैं? इस बात की भी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि आपने संतोष कोहली को खूब बेचा था। आपने कहा संतोष कोहली की हत्या हो गई, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता की हत्या हो गई, इस नाते आप सत्ता में आए। 7 बरस हो गए, आपने संतोष कोहली के पहले भाई को विधायक बनाया, फिर उसका टिकट काट दिया, उसके बाद आपने मौत की जांच भी नहीं करवाई, तो आपने उसके साथ भी गद्दारी की। आपने तो कहा था अपने बच्चों के साथ गद्दारी की। मैं बच्चों का कसम खा के कहता हूं, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा। 10 कमरों का घर आप बनवा रहे हैं, 22 करोड़ रुपए में आप अपना घर बनवा रहे हैं। बीजेपी सरकार 5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। आप कौन से पाप के गठरी में डूबते हैं कि 5 करोड़ के स्विमिंग पूल में आपको नहाना पड़ता है? बीजेपी पे आरोप आप लगा ही रहे हैं। समझिए, इन पे आरोप है भ्रष्टाचार का। ये कहते थे जब विपक्ष में, जब ये नए आए थे तो कहते थे आरोप लगने से पहले इस्तीफा दे दो, जांच के बाद आना। आज आपके एक मंत्री को 3 कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, सत्येंद्र जैन की, उसकी तो आप इस्तीफा नहीं ले रहे। आप पे आरोप लग रहा है शराब घोटाले की, आप बात क्या कर रहे हैं? गुजरात में बीजेपी डर गई, देश में बीजेपी डर गई। लगातार कह रहे हैं ना, कई दिन हो गए कुछ भी निकल के सामने नहीं आया, लैपटॉप भी ले गए, फोन भी ले गए, लेकिन निकला कुछ हल है नहीं, ना पहले निकला था अब ना निकलेगा। और भाई साहब बात सुनिए, वो ये तक कह रहे हैं कि सीबीआई के 35 लोग जो आए थे उनका खाने का खर्चा भी नहीं निकला। 1996 में लालू यादव पे पहला बार चारा घोटाला का आरोप लगा। पहली बार सीबीआई जब गई थी तो वह कुछ लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज हुआ था, लेकिन जब जांच चली तो वह 700 करोड़ रुपए का चारा घोटाला था। और लालू यादव 20 साल के बाद जेल गए, 10 साल बाद कम से कम जेल गए। तो आज ये कहते हैं आज कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक वो दंगल चल रहा था और एक जीता हुआ पहलवान के तरफ से कोई नहीं था, हारे वाला 50 आदमी खड़ा हो गया, कहा जीत गया, कंधे पे लेके गांव घुमा दिया। आज पहली बार सीबीआई गया, सीबीआई ने जो 2 रेट का कंपेयर किया है, आपकी जनता और से ही मैं ये सामने रख रहा हूँ। पहले पुरानी शराब नीति में एक विक्रेता 30 रुपए कमाता था, नई शराब नीति में एक विक्रेता 360 रुपए कमा रहा है, 11-12 गुना ज्यादा। आप बताइए कि विक्रेता को इतना ज्यादा फायदा क्यों दिया?
दूसरी चीज कि शराब में जो विक्रेता जो बनाने वाला है वो रिटेलर नहीं बन सकता है। आपने क्यों रिटेलर उसको बना दिया? और आपको इतनी जिद क्या पड़ी थी कि अप्रैल 2021 में जब कोरोना का भीषण लहर था, उस दिन मुझे लगता है अप्रैल और मई 2020 में सबसे ज्यादा कोरोना से डेथ हुआ है। आपको कोरोना नीति बनाने के समय में शराब नीति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? और यही शराब नीति यदि इतनी अच्छी थी तो आप पे जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट बनाया, एलजी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा करी, आपने शराब नीति को क्यों बंद कर दिया? लगातार वो तो ये कह रहे हैं ना कि जिस तरीके की बातें चल रही है